आज मैं आपको लेसन 1 के एमसीक्यू करवाऊंगी। लेसन 1 है हमारा पादपों में पोषण। पादपों का मतलब है पौधों में पोषण। तो जो पोषण क्या होता है बेटा, जो हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ें ज़रूरत होती है। जैसे क्या क्या ज़रूरत होती है बेटा, हमारे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। इसी तरह से पौधों को भी जीवित रहने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसी के बारे में ये एमसीक्यू हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक, जो हरा रंग होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लोरोफिल। तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल क्या होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक, जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हरित लवक भी कहते हैं। आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा बना देता है? जब हम आयोडीन का घोल डालते हैं बेटा स्टार्च पर, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? गहरा नीला। कैसा हो जाएगा बेटा? गहरा नीला। आयोडीन घोल डालने से स्टार्च का रंग हो जाएगा गहरा नीला। अगला है, पोषक पदार्थ सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक है? अब पोषक पदार्थ जो आपको बताए हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो पदार्थ है वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, ये जो हम सजीवों के लिए किस प्रकार से सहायक है, ये क्या क्या कर सकते हैं बेटा? ये कर सकते हैं शारीरिक संरचना निर्माण में सहायक होते हैं, ये वृद्धि में सहायक होते हैं, मुरम्मत में सहायक होते हैं। जैसे हमारी कोई हड्डी टूट फूट जाए तो उसके लिए भी ये सहायक होते हैं। जो आपको बताए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन किसके लिए ज़रूरत होता है? वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है बेटा। कैल्शियम किसके लिए ज़रूरत होता है? हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरत होता है ना। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं बेटा? पत्तियों द्वारा। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी पादप होता है बेटा जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे अमर बेल, इसको क्या करते हैं? इस बेल को हम दूसरे पौधे पर गिर दें तो ये अपना भोजन वहीं से प्राप्त करती रहती है। तो ये है परजीवी पौधा, ठीक है, परजीवी पादप। राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? तो राइजोबियम जो होता है बेटा, ये किस किस पौधे की जड़ों में मिलता है? चने में, मटर में, मूंग में, सभी में मिलता है। ये चने, मटर, मूंग में राइजोबियम नामक एक जीवाणु है जो इन पादपों की जड़ों में रहता है। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अब पोषक पदार्थ अभी आपको पीछे भी आया था, वृद्धि, ऊर्जा के लिए, शारीरिक संरचना के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के टूट फूट मुरम्मत लिखा हुआ था उसमें बेटा वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा आंसर को जो ऑप्शन को बदल दिया, बात वही है। क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए, क्षतिग्रस्त मतलब टूट फूट जो हो जाती है हमारे शरीर में, हमें चोट लग जाती है। उपरोक्त सभी, तो सभी के लिए ये आएगा पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है बेटा? सभी के लिए, शारीरिक संरचना के निर्माण के लिए, वृद्धि, ऊर्जा के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? अब पौधों को किसकी आवश्यकता होती है बेटा? नाइट्रोजन की, पोटाशियम की, फास्फोरस की। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, सभी की ज़रूरत होती है बेटा। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? तो भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि होती है बेटा 2 प्रकार की। जैसे हम कहते हैं स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? अब पोषण क्या होता है बेटा? भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को हम पोषण कहते हैं। जो हम भोजन लेते हैं उससे हम क्या कहते हैं? पोषण। और उसका उपयोग किस तरह से हम करते हैं, उसका उपयोग होने की विधि। हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या होता है बेटा? हरे पौधे
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और मिट्टी से खनिज लवण लेकर तो वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा ही वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। सजीव क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं बेटा स्वपोषित, ठीक है, या स्वपोषी भी हम कह सकते हैं। इतना भी आपका ऑप्शन हो सकता है तो ये आंसर भी चलेगा। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मृदा में, मिट्टी में, मृदा का मतलब है बेटा मिट्टी में जो जल और खनिज होते हैं वो पादप के किस भाग द्वारा लिए जाते हैं, पता है बेटा आपको, जड़ों द्वारा। तो हम जड़ों से उनको, मिट्टी के जो खनिज लवण होते हैं उसको पौधे ऊपर तक लाते हैं जड़ों द्वारा, ठीक है बेटा। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। अब जो पादपों द्वारा, पादप मतलब पौधों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उस भोजन को ग्रहण करते हैं, उन जीव जंतु को कहते हैं बेटा हम विषमपोषी। क्या कहेंगे उन्हें, स्वपोषी और विषमपोषी। इनको हम परपोषी भी कह देते हैं बेटा। परपोषी मतलब जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जो पौधों से करते हैं तो इसको विषमपोषी कह रखा है, ठीक है बेटा। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है बेटा, स्वपोषी और विषमपोषी। तो ये है भोजन की आदतों के आधार पर कि हम कोई अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, जैसे हरे पौधे, और जैसे हम जीव हैं, जंतु हैं, तो हम अपना भोजन किससे लेते हैं, पौधों से लेते हैं, तो हम हैं विषमपोषी, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों आंसर ठीक है, तो इसलिए ए और बी दोनों। पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, रंध्र कहलाते हैं। छोटे छोटे छेदों को हम क्या कहते हैं, देखा होगा आपने पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे सर्दियों में आपने देखा होगा उनके ऊपर पानी की बूंदें दिखती है। ओस जब जिसको आप कहते हो तो वहाँ पत्तियों पे क्या दिखता है, पानी की बूंदें दिखती है, वो छेद में से ही बाहर आती है बेटा। और इसको हम स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा, ठीक है। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं, किसके कारण से हरे होते हैं बेटा, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग भी हरा जो होता है वो भी क्लोरोफिल होने के कारण होता है। और शैवाल भी किस कारण से हरे होते हैं, क्लोरोफिल होने के कारण। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। अब मरुस्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है बेटा, पत्तियां तो होती नहीं हैं, वहाँ पे कांटे हो जाते हैं, पत्तियों की जगह क्या बन गया, वो कांटे बन जाते हैं। तो उनका प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हरे तने। कौन करता है बेटा, हरे तने करते हैं। मरुस्थलीय, जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, हरे तने। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम फिर से मिलेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बेटा।